पहले मैं मेरा कहानी बता देता हूँ। मैंने पूरे 11th में पढ़ाई नहीं की और मुझे ऐसा मेरा 100 मतलब 120 लोग मेरे इंस्टीट्यूट में थे, 120 में से 110 रैंक आता था मेरा। ठीक है, और मुझे लगता था तभी कि जेई मेरी बस की बात नहीं है। और तब अगर मैं ऐसे वीडियोस को देखता था ना तो फिर मेरा मतलब सपना ही टूट जाता था आईआईटी का, छोड़ ही देता था। बट फिर मेरा एक दोस्त था जो बोला यार तुझ में दिमाग है, तू कर सकता है, बस तूने पढ़ाई नहीं की है। और उसने मेरे को मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और फिर देखा यार 2 साल बाद, है ना, एक ड्रॉप लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 5838 रैंक आया, ड्रॉप लेने के बाद 92 रैंक आया। तो 2 साल की पढ़ाई के बाद 92 रैंक आया, तो अच्छे पढ़ाई के साथ अच्छा रैंक आया। हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92, और एड्यूहैब की तरफ से तुम्हें ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड बिटवीन जेई मेंस और जेई एडवांस। हाउ टू डिसाइड बिटवीन जेई मेंस और जेई एडवांस। ठीक है, और ये मैं वीडियो के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है, मतलब है ना, ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है हाउ टू डिसाइड बिटवीन मेंस और एडवांस। एंड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल भी इस पॉइंट को कवर करते हैं। मुझे किसी को गलत साबित नहीं करना है, किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, बट तुम्हें मेरा ऑनेस्ट एडवाइस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे प्रिपरेशन के वक्त मैंने क्या देखा, और मेरे स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के वक्त, दोस्तों के प्रिपरेशन के वक्त क्या देखा, उसके हिसाब से मैं तुम्हें ये वीडियो में जो भी बता रहा हूँ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये है कि अगर तुम्हें मेंस और एडवांस नहीं, तुम्हें मतलब इंजीनियरिंग भी क्यों करना है या करना चाहिए या नहीं, उसका भी मतलब वो अगर तुम्हें पता नहीं तो उसका वीडियो पहले देख लो। एक वीडियो बनाऊंगा, इज जेई और इंजीनियरिंग फॉर यू, वो तुम पहले देख लो। अगर एक बार तुमने मन बना लिया है मेंस करना है या एडवांस, मतलब इंजीनियरिंग करना है, जेई करना है, और फिर तुम्हें मेंस और एडवांस के बीच में एक बड़ा सा डाउट आ रहा है, तो मैं तुम्हें आज की वीडियो में वो डाउट मैं तुम्हें तुम्हारे मन से हटा दूंगा। ठीक है, पहले तो मेंस और एडवांस के बीच में क्या फर्क है वो बता देता हूँ। मेंस का जो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, उल्टा मेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। ठीक है, वैसा नहीं तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। मेंस का पेपर में क्वेश्चंस थोड़े आसान होते हैं, एडवांस के पेपर में क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होते हैं मेंस के कंपैरिजन में। मेंस के लिए कम टाइम मिलता है, आसान है तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, कम टाइम मिलता है। एडवांस में थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टाइम होता है। एंड एडवांस का वैसे कुल मिल के पेपर 6 घंटे का है, 2 पेपर होता है, जबकि मेंस 1 घंटे का पेपर होगा। दोनों में फिजिक्स के मैथ्स होगा, और दो मेंस का जो पेपर है वो है फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया तुम्हें मिल सकता है मेंस के थ्रू। एंड एडवांस सिर्फ आईआईटी एंड आईआईटी से एकदम, मतलब सिर्फ बेसिकली आईआईटी के लिए होता है। तो ये है मेंस का रैंक, मतलब मेंस और एडवांस के बीच में फर्क। ठीक है, मेंस और एडवांस के बीच में ये फर्क है। अम, अब है ना, इस सवाल को डिस्कस करते हैं, क्या तुम्हें मेंस चूज करना चाहिए एडवांस। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इस टॉपिक को लेके ऐसा बोलते हैं कि तुम एक सेल्फ टेस्ट करो। ठीक है, सेल्फ टेस्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स थे। तो पहली बार जब मैं, है ना, एक पॉइंट था कि तुम जब अभी के जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर सीखते वक्त क्या तुम पुराने चैप्टर के कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, वो टेस्ट करो। अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है तुम्हें मेंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार जब मैं सुना, मैं सोचा यार ये काफी इंटरेस्टिंग सा आइडिया है। फिर बाद में देखा कि और भी चैनल सेम चीज बोलते जा रहे हैं, तो पता नहीं कौन किसका कॉपी कर रहा है और कौन सच में दिल से बोल रहा है। तो मुझे वैसे किसी को गलत साबित नहीं करना है, बट ये मेरा एडवाइस है, ये मेरी तरफ से मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ये बहुत ही डेंजरस सा चीज है। ये बहुत ही डेंजरस सा चीज है। ठीक है, ओके, बहुत ही डेंजरस सा चीज है। क्या है, सेल्फ टेस्ट करना बहुत ही डेंजरस सा चीज है। क्यों, वो एक बार समझा देता हूं। मेरे हिसाब से ऐसा टेस्ट या ऐसा और कोई टेस्ट जो तुम्हें बताता है कि तुम एडवांस के लिए नहीं बने हो, तुम मेंस के लिए बने हो, है ना, हो सकता है तुम देख रहे हो कि अभी के चैप्टर में पुराने चैप्टर्स तुम अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, या हो सकता है तुम देख रहे हो कि मार्क्स, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कैसे आ रहे हैं या नहीं, वो है ना। तो इन सारे सब टेस्ट
का बहुत ही बड़ा डेंजर है, और उससे कंक्लूड करना कि एडवांस तुम्हारी बस की बात नहीं है, बहुत ही गलत चीज है और बहुत ही बड़ा डेंजर है। पहले मैं मेरा कहानी बता देता हूँ। मैंने पूरे 11th में पढ़ाई नहीं की, और मुझे ऐसा मेरा 100 मतलब 120 लोग मेरे इंस्टीट्यूट में थे, 120 में से 110 रैंक आता था मेरा। ठीक है, और मुझे लगता था तभी कि जेई मेरी बस की बात नहीं है। और तब अगर मैं ऐसे वीडियोस को देखता था ना, तो फिर मेरा मतलब सपना ही टूट जाता था आईआईटी का, छोड़ ही देता था। बट फिर मेरा एक दोस्त था जो बोला, यार तुझ में दिमाग है, तू कर सकता है, बस तूने पढ़ाई नहीं की है। और उसने मेरे को मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और फिर देखा यार, 2 साल बाद है ना, एक ड्रॉप लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 5838 रैंक आया, और ड्रॉप लेने के बाद 92 रैंक आया। तो 2 साल की पढ़ाई के बाद 92 रैंक आया, तो अच्छे पढ़ाई के साथ अच्छा रैंक आया। जबकि पहले क्या लग रहा था, 110 120 में से जेई मेरी बस की बात नहीं है। तो प्लीज एकदम ड्रास्टिक कंक्लूजन्स मत बनाइए। सेल्फ टेस्ट में कुछ भी अगर तुम है ना एग्जाम मतलब पढ़ के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा है, या और कुछ कर रहे हो, मतलब पुराने चैप्टर्स की कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हो, वो बहुत चीजों के कारण हो सकता है। उसका ये मतलब नहीं कि तुम एडवांस के लिए बने नहीं हो, बहुत चीजों के कारण हो सकता है तुमने रिवाइज नहीं किया टाइम टू टाइम। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे पुराने कंसेप्ट। सब भूलते हैं, होशियार बच्चे भी मैं भी भूलता हूँ। रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, हो सकता है तुमने रिवाइज नहीं किया, हो सकता है तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट मतलब टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। बट मेन कारण ये होता है कि तुमने सवाल सॉल्व उतने नहीं किए, या डिफिकल्ट क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस उतना सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो मतलब ये जेई का प्रिपरेशन ऐसा होता है कि तुम्हें खुद से बहुत सारे सम सॉल्व करने पड़ते हैं, और तुम जब सॉल्व करोगे तभी ही सच में तुम चीजें सीखोगे। तो जब तुमने सॉल्व ही नहीं किया, तुम्हें लग रहा है, तुमने क्लास गया, तुमने ध्यान दिया, टीचर जो बोला समझा, मजा भी आया, अभी समझोगे ना, वो इंग्लिश और हिंदी में ही तो बोल रहा है, उर्दू में नहीं पढ़ा रहा है कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश हिंदी में बोल रहा है, तो ऑफकोर्स वो जो बोल रहा है, ये सर्कल है, सर्कल गिरता है ग्रेविटी के कारण, समझ में आएगा तुम्हें। इसका ये मतलब नहीं कि तुम उससे फिर बिना अटेम्प्ट किए, बिना प्रैक्टिस किए तुम कोई भी सवाल बना पाओगे। ठीक है, तो गलत कंक्लूजन मत बनाओ। सवाल नहीं बन रहा है, पुराने कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा है, मतलब तुमने पढ़ाई उतना नहीं किया है। बहुत कारण हो सकता है। एक और चीज होता है कि है ना, अपने मतलब मैंने वो इस जेई फॉर यू वाले वीडियो में बोला ना, बहुत सारे प्रकार की इंटेलिजेंस होता है। एक राइटिंग इंटेलिजेंस, स्पीकिंग इंटेलिजेंस, फिर पेंटिंग अलग इंटेलिजेंस होता है, म्यूजिक के लिए अलग अलग जीनियस इंटेलिजेंस होता है, रटना अलग चीज होता है, और लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग अलग चीज होता है। फिजिक्स मैथ्स जेई वाले पोर्शन के लिए, केम के लिए तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होता है। और अपने स्कूल के 10 साल में हमने सिर्फ रटना सीखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वो सीखा है। तुमने अब तक लॉजिकल रीजनिंग सीखा नहीं है ना। तो तुम सेल्फ टेस्ट करके प्लीज कंक्लूड मत करो कि तुम में लॉजिकल एबिलिटी नहीं है एडवांस के लिए। ये वैसी बात हो गई कि तुम किसी को बॉडी बनाना है, और मैं उसको बोल देता हूँ तुम पहले ही दिन 20 पुशअप कर लो। ठीक है, और वो 20 पुशअप नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कभी किया ही नहीं लाइफ में पुशअप। 20 पुशअप नहीं कर पाएगा, और मैं उसको बोल रहा हूँ तू कभी बॉडी बना नहीं पाएगा। ये ऐसी बात हो गई कि तुम लॉजिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, और लोग बोल रहे हैं कि तुम एडवांस नहीं कर सकते, तुम मेंस पे ध्यान दो। ये बहुत ही गलत बात हुई। ठीक है, तुमने अब तक कसरत, ये लॉजिकल रीजनिंग डेवलप ही नहीं किया है, कसरत ही नहीं किया, एक भी पुशअप नहीं किए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम धीरे धीरे है ना, तुम अटेम्प्ट मतलब तुम सवाल बनाते जाओ, सोल्यूशन देख के सीखो, बनाते जाओ, तब जाके दिमाग भी धीरे धीरे इन 2 साल के अंदर दिमाग बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहले से ही सेल्फ टेस्ट मत कर लो, और मत बोलो कि मुझे पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। ये मुझे डिस्कस करना था। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अब मेंस और एडवांस के बीच में जो चीज है ना, पहले तो एक तो मेंस और एडवांस दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, ऑलमोस्ट लगभग दोनों का सिलेबस सेम है, उल्टा मेंस का थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, एंड दोनों के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। दोनों में रैंक स्कोर करना मुश्किल है। अगर किसी ने बताया कि यार मेंस का पेपर आसान होता है, जेई का पेपर एडवांस का पेपर मुश्किल होता है, ये गलत बात है। क्वेश्चंस आसान होता है मेंस के इसमें, बट मेंस में अभी क्वेश्चन और मार्क्स से कुछ मतलब नहीं होता है, रैंक से मतलब होता है। और रैंक लाना मेंस में मुश्किल होता है।
उतना ही मुश्किल होता है जितना एडवांस में रैंक लाना होता है। ये इंपॉर्टेंट सा चीज है। एक चीज पहले एक चीज बता देता हूँ। मान लो तुम्हें ऐसा एक जादू वाला टेस्ट से पता चल गया, एक जादू वाले टेस्ट से पता चल गया कि तुम्हारा अगर तुम एडवांस का पेपर दोगे तो तुम्हें मतलब है ना 50,000 का ही रैंक आएगा। ऐसा जादू वाले टेस्ट ने पहले से बता दिया, भविष्य बता दिया कि तुम अगर एडवांस दोगे 50,000 का ही रैंक आएगा। तो तुम मेंस पे ध्यान दो, ठीक है। मैं तुम्हें गारंटी करता हूं जब तुम मेंस ऐसा सोच के अगर मेंस करोगे ना कि एडवांस में 50,000 का ही आने वाला, तो मेंस पे ध्यान दूंगा। और जो पता नहीं क्या मतलब होता है मेंस पे ध्यान देने का, आसान क्वेश्चन अगर ये मतलब होता है कि आसानी क्वेश्चन करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि वो जो 50,000 लोग तुम्हें एडवांस में हराने वाले थे वो तो हराएंगे मेंस में, और तुम्हारा रैंक और भी पीछे गिरेगा, 50 से भी पीछे गिरेगा, क्योंकि तुमने सिर्फ आसान क्वेश्चन किए। तो और 10,000 लोग हो सकता है या उससे भी ज्यादा लोग तुम्हारे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेंस तुमने डिसाइड कर लिया मेंस मेरे लिए है, डिसाइड कर लिया तो तुम बाकी लोग को चकमा देके आगे निकल जाओगे, होगा ही नहीं ऐसा। क्यों? दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, दोनों में स्कोरिंग रैंक इक्वली मुश्किल है। इसका मतलब समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि 100 मीटर स्प्रिंट, रनिंग रेस 100 मीटर स्प्रिंट, ठीक है, या मैराथन 40 किलोमीटर का, दोनों में से क्या ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए? तो तुम बोलोगे 100 मीटर स्प्रिंट। तो मान लो 100 मीटर स्प्रिंट मेंस के इजी क्वेश्चन की तरह है, और 40 किलोमीटर का मैराथन एडवांस की मुश्किल क्वेश्चन की तरह है। ये भी गलत कंपैरिजन है, इतना फर्क नहीं है उनमें। मेंस भी थोड़ा मुश्किल होता है, एडवांस भी उतना मुश्किल नहीं, इजी होता है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे फिजिक्स केम से एटलीस्ट, तो ऐसा नहीं कि एकदम मुश्किल होता है और ये एकदम आसान होता है, ठीक है। बट जैसे मान लो अब मेंस एक 100 मीटर के रेस की तरह है और एडवांस एक मैराथन की तरह है। पूछूंगा कौन सा आसान है, तुम बोलोगे 100 मीटर का रेस, वो कोई भी दौड़ पाएगा, 100 मीटर तो कंप्लीट कर पाएंगे, मैराथन तो होगा ही नहीं हमसे। बट अगर मैंने बोला कि अच्छा दोनों में से तुम किस में तुम फर्स्ट आ सकते हो, या किस में तुम क्योंकि कंपटीशन है, किस में तुम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हो ओलंपिक्स में? बोलोगे यार दोनों ही इम्पॉसिबल है गोल्ड लाना। क्यों? कंपटीशन भले ही ये आसान है, बट कंपटीशन के कारण 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल लाना इम्पॉसिबल है लगभग। यूसेन बोल्ट जैसे लोग जब है, और उसके बाद भी और भी लोग हैं, तो लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक उसी तरह मैराथन में भी गोल लाना लगभग मतलब मुश्किल है। तो रैंक स्कोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मेंस का पेपर आसान है, सबके लिए आसान है, अब तुम्हें बाकी से आगे निकलने में, उनको आउट परफॉर्म करने में वापस उतना ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो कैसे आउट परफॉर्म करें, चाहे मेंस का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम हो, कंसेप्चुअल नॉलेज का जरूरत है। तुम्हारा कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है। मेंस और एडवांस में पता है फर्क एक्चुअली कैसा है? अगर क्रिकेट के टर्म्स में बात करूंगा तो T20 और ODI, ठीक है। क्या ऐसा कोई बैट्समैन होगा जो पहले से बैटिंग सीखने के पहले डिसाइड करता है कि मैं T20 ही बैट्समैन बनूंगा, तो मैं T20 के लिए ही तैयार करूंगा? ऐसा कोई बैट्समैन होता है? नहीं ना। पहले तो बैटिंग सीखता है, पहले वो अलग अलग बॉल के साथ कैसे बैट करना है वो सीखता है। फर्क बाद में क्या होता है T20 और ODI में? स्ट्रैटेजी। T20 में तुम ज्यादा रन मारते हो, थोड़ा रिस्क लेते हो, ODI में रिस्क कम लेते हो, फिर भी धीरे धीरे है ना मारना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक फर्क होता है। T20 है ना, स्ट्रैटेजी में फर्क होता है, मेंटालिटी में फर्क होता है, मेंटालिटी में फर्क होता है। बट बेसिक पहले क्या, बैटिंग ही तो सीखना है, कैसे स्विंग बॉल, कैसे स्पिन बॉल, कैसे यॉर्कर को कैसे खेलना है। और सब में क्या, पहले आसान, ऐसा नहीं कि मुश्किल, पहले सब सब आसानी से स्टार्ट करते हैं, कैसे बॉल, कैसे डिफेंड कैसे करना है अलग अलग बॉल, फिर देखते हो अच्छा कैसे ये शॉट वो शॉट, 4 या 6 कैसे मारना है, वो धीरे धीरे सीखते हो, है ना। सेम फंडा है यार, मेंस हो या एडवांस हो, दोनों में कंसेप्चुअल नॉलेज ही तो चाहिए, PCM ही तो चाहिए, दोनों में PCM का नॉलेज चाहिए। बस फर्क होता है फाइनल पेपर के स्ट्रैटेजी में, और वो पेपर है ना। तो कंसेप्चुअल नॉलेज, दो चीज लगता है एग्जाम में, एक कंसेप्चुअल नॉलेज और पेपर स्ट्रैटेजी। कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों के लिए सेम है, और ये मेजॉरिटी ऑफ द चंक, पहले मार्क्स इससे आता है मेजॉरिटी, उसके बाद यार पेपर स्ट्रैटेजी भी फर्क पड़ता है।
और पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में तुम कब सोचोगे, जब तुम्हारा एक बार सिलेबस हो गया, तो 12वीं के बीच में ना, एक बार जब सिलेबस हो गया फिर तुम पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में सोचोगे। और उसमें भी ऐसा होगा कि सिर्फ तुम अकेले मेंस के लिए तैयारी नहीं करने वाले हो, सारे बच्चे जिनको एडवांस भी करना है, मेंस का एग्जाम पहले होता है, तो सभी बच्चे वैसे भी मेंस के लिए तैयारी करेंगे। और तब कैसे तैयारी करेंगे, मेंस के मॉक टेस्ट देते जाएंगे, टेस्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कैसे मैं और टाइम बचा सकता हूँ, किधर टाइम बचा सकता हूँ, कैसे कौन से ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, है ना। ये सब स्ट्रैटेजी तुम बाद में सीखते हो, जब तुम वो पेपर सॉल्विंग वाला टाइम जब आता है तुम्हारे प्रिपरेशन के अंत में, तब तुम वो करते हो। तब वो थोड़ा मेंस के लिए अलग से हम प्रिपेयर करते हैं, और एक बार मेंस का एग्जाम हो गया, सभी मेंस के लिए वो मेंस का एग्जाम जैसा आ रहा है, मेंस के ही पेपर्स देते रहते हैं, और फिर मेंस का एक बार हो गया फिर एडवांस की पेपर देते रहते हैं। बट सभी का प्रिपरेशन क्या होगा, पीसीएम को तगड़ा करना है। तो ये बहुत ही बकवास सा चीज है कि तुम पढ़ाई करने के पहले से डिसाइड कर रहे हो कि मेंस लेना है या एडवांस लेना है। ये सब कोचिंग गिमिक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते हैं, है ना। वो अगर मतलब ललचाने के लिए, मतलब उनको और पैसा चाहिए, तो और पैसे के लिए बोलते हैं कि तुम अरे एडवांस ले लो, तुम्हारा बच्चा एडवांस कर सकता है। और जब दिखता है कि पेरेंट्स एडवांस नहीं ले सकते, तो मेंस कर लो, ऐसा बोल देता है। एडवांस में अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, मेंस में थोड़े कम अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसे हर उनकी तरफ से। हमें क्या पता अच्छा बुरा कौन है, बट ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट का गिमिक होता है कि पहले ही डिसाइड कर लिया कि बच्चा मेंस। यार ऐसा बिल्कुल बकवासी बात है। पहले से तुम नहीं डिसाइड कर सकते बच्चा मेंस कर सकता है या बच्चा एडवांस कर ही नहीं सकता। दोनों के लिए कंसेप्ट, कोई भी सेल्फ टेस्ट नहीं डिसाइड कर सकता। दोनों के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, दोनों के लिए प्रिपरेशन सेम है। ये मेरा ना एकदम दिल से बोल रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, बाकी दोस्तों ने कैसे प्रिपेयर किया, और मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, उसके हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस में ये बोल रहा हूँ, ठीक है। दोनों के लिए अप्रोच ये है कि स्टार्ट इजी। अरे यार जो बच्चा बोलता है मुझे एडवांस सीखना, हम उसको पहले दिन से खतरनाक क्वेश्चन थोड़ी देते हैं यार। जो बोलते हैं मेरे को बॉडी बनाना है, दो टाइप के हो सकते हैं। एक बस बोल सकता है कि मुझे पतला बनना है, एक बोल सकता है मुझे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बॉडी बनाना है। तो जिसको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बॉडी बनाना है, उसको पहले से हम थोड़ी देंगे 200 किलो उठाओ, ऐसा थोड़ी देंगे यार। सबको स्टार्ट अभी कभी लाइफ में किया ही नहीं है, तो 1 किलो का डंबल से देंगे। बस बोलेंगे कि लगातार मेहनत करते जाओ। तो स्टार्ट इजी दोनों के लिए प्रिपरेशन ऐसा ही है, स्टार्ट इजी एंड ग्रेजुअली इंक्रीज डिफिकल्टी। मतलब आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो और धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाओ। तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस धीरे धीरे करना ही है। अगर जब तक क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, मुश्किल नहीं लगेगा, तो क्या सीखोगे। इनफैक्ट ये एक और मुझे काफी बुरा चीज लगता है यार, जब बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। देखो मेंस की तैयारी मतलब पूरा सिलेबस होने के बाद मेंस के पेपर्स, मेंस का अलग गेम होता है। मेंस में स्पीड इंपॉर्टेंट होता है, फटाक से क्वेश्चन करना पड़ता है। 30 आसान है ना, तो 30 में से मतलब मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 में से 22 करना पड़ता है अच्छा रैंक के लिए, 23 करना पड़ता है अच्छे रैंक के लिए, क्योंकि आसान है, सभी करेंगे, ठीक है। तो अलग ही गेम है मेंस का। मेंस भी तो मेंस के लिए तैयारी करना मतलब एग्जाम स्ट्रैटेजी वाला तैयारी। बट जब कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं, पता है वो उनका क्या मतलब होता है, वो आसान सिंपल क्वेश्चन, लेवल 1 एकदम सिंपल, लेवल 0 वाले क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लो है ना, कोई बंदा 5 पुशअप करता है और लाइफ भर वो बस 5 ही पुशअप कर रहा है हर दिन, क्या वो और स्ट्रांग होते जाएगा। पोटेंशियल है 50 पुशअप करने का, पर अटका है बस 5 पुशअप करने में, तो तुम कभी भी पोटेंशियल अटेन नहीं कर पाओगे। तो तुम भी ऐसा मेंस है ना, मेंस के मेंटालिटी में मत आ जाओ कि सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस करना है। बात सही है, मेंस का एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बात ये भी सही है कि सिर्फ मैडम मान लो टॉप 5000 रैंक तक तुम्हें अच्छा आईआईटी में कॉलेज मिलता है, जी एडवांस में 5000 तक है ना अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो बाकी मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मेंस के थ्रू ही अपना कॉलेज ले लेते हैं। बट तो मेंस इंपॉर्टेंट होता है, और जो 5000 वाले भी जो एडवांस में मचाएंगे वो भी मेंस पे फोकस करते हैं। मेंस वैसे देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा भी मेंस के थ्रू ही मिलेगा, तुम्हें भी एडवांस के थ्रू मिल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मेंस इंपॉर्टेंट है।
और मेंस में मचाना है, बट मेंस का मेंटालिटी नहीं रखना है, प्रेपरेशन सेम है यार। जब अच्छे बाकी बच्चे धीरे धीरे अपना सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करते जाता है, तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग करना है। तुम्हें मेंस में अच्छा कॉलेज चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज डिफिकल्टी। जब तक डिफिकल्ट नहीं लगेगा यार, तब तक सीखोगे नहीं। और ऐसा भी नहीं कि एकदम डिफिकल्ट उठाओ और डीमोटिवेट हो जाओ। ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिससे मतलब थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ रहा है और तुम जिसके पास सोल्यूशंस है, अटक गए तो तुम सोल्यूशन देख के सीख सकते हो सकता है वीडियो सोल्यूशंस हो, या हो सकता है क्वेश्चन ही सॉल्व एग्जांपल्स हो। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक्स होते हैं। फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा है, डी.सी. पांडे है, जिसमें इजी क्वेश्चंस और मुश्किल क्वेश्चंस भी है, बट सोल्यूशंस अगर देख सकते हो तो सब कुछ सीख सकते हो। ऐसा तैयारी करना है, चाहे मेंस हो या एडवांस्ड या बिट्स या सीईटी, सब वही है, सब बैटिंग की तरह ही है। बस एक ओडीआई, एक टी20, एक टेस्ट मैच, ठीक है, वैसे ही फर्क है। ठीक है, तो प्लीज यार है ना, एक तो पहले फर्स्ट पॉइंट, ऐसा सेल्फ टेस्ट मत करो जिससे तुम डिसाइड करोगे नहीं मेरे से एडवांस होगा नहीं, तुम्हें बाकी लोग पे भरोसा करना है और बोलना है खुद को, तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्या पता तुम 92 रैंक लेके आ सकते हो। तो प्लीज है ना, लिमिट मत कर लो, ऐसा मत बोलो कि एडवांस मेरी बस की बात नहीं है। दूसरी बात, बोलने का भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेंस में भी मचाना यही करना है। ऐसा नहीं, कुछ और जादू नहीं कर सकते हो कि बिना मुश्किल क्वेश्चन किए तुम मेंस में मचा दोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 100 मीटर की रेस की तरह है, बट तुम यूजेन बोल्ट जैसे और भी लोगों के साथ दौड़ने वाले हो, है ना। तो उसमें अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तुम्हें अपना पीसीएम स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हें अपना पीसीएम स्ट्रॉन्ग करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, एंड बस मतलब ये मेरा एडवाइस था। तो और मेंस के मेंटालिटी में मत आ जाओ, इजी क्वेश्चंस में मत अटके रहो। मेंस में मचाना है, बट वो पेपर स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, एक बार सिलेबस हो जाएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसे मेन स्पेसिफिक पेपर्स देना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है। एक बार पूरा सिलेबस होगा तब उसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो स्टार्ट इजी, ग्रेजुअली इंक्रीज डिफिकल्टी। एंड ज्यादा इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो कि यार एडवांस्ड है क्या, ये मेंस का सवाल है, एडवांस का सवाल है, मेंस का सवाल है। भाई तुम्हें सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट का सवाल है, मेहनत करो, सीखो उससे। ठीक है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, बाद में मेंस एडवांस्ड सब निपट जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल है, सब्जेक्ट को तगड़ा करो। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट ओपिनियन है तुम्हारे फायदा के लिए। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.